राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि आप लोगों को पता है, राधा केली कुंज की तरफ से एक सूचना जारी किया गया है कि महाराज जी के रात्रि दर्शन अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो अब अभी नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े दिनों के लिए बंद किया गया है। महाराज जी की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के लोगों में चिंता रहती है। इस वजह से लोग रात्रि में, जबकि पता है लोगों को कि महाराज जी अभी नहीं आएंगे, फिर भी लोग रात्रि में परिक्रमा मार्ग पर इक्के दुक्के चलते मिल जाते हैं। लोगों को अभी भी ये लगता है कि नहीं, महाराज जी आएंगे। महाराज जी के प्रति लोगों में इतनी श्रद्धा है, इतना भाव है कि बिना उनके दर्शन किए रह नहीं पाते हैं। महाराज जी का स्वभाव ही ऐसा है। हमारे जीवन में महाराज जी का होना अति महत्वपूर्ण है। महाराज जी अपने लिए नहीं, हमारे लिए इतनी चिंता करते हैं। जब वो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं तो लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि वो अपने कल्याण हेतु नहीं, उनका कल्याण तो हो चुका है। वो हमारे कल्याण के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जबकि उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहता, फिर भी वो लोगों के कल्याण हेतु हमेशा उपस्थित रहते हैं। एकांतिक वार्तालाप हो या सत्संग हो, हमेशा महाराज जी तैयार रहते हैं। उनकी वाणी से ही लोगों के कल्याण हो रहे हैं। अगर हम उनकी वाणी एक एक अपने जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। आज महाराज जी के सानिध्य में बिहारी जी और लाड़ी जी का नौका विहार हुआ और बड़े ही धूमधाम से उनका विवाह संपन्न कराया गया। जैसे लोगों को पता चला कि महाराज जी यमुना किनारे आए हैं, लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग महाराज जी के दर्शन के लिए भारी संख्या में वहाँ उपलब्ध हुए। महाराज जी का एक ही कहना है कि हमें सब कुछ करते हुए कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करना है। जब हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो भगवान हमारी रक्षा खुद करेंगे। भगवान के श्रीमुख वचन हैं। भगवान खुद कहते हैं, करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। जो हमारे आश्रित होते हैं, मैं उनकी वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे की। बच्चे को नहीं पता होता कि हमको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है या भूख लग रही है। बच्चा रोता है, लेकिन माँ को सब पता होता है। भगवान पर हम आश्रित होते हैं तो भगवान हमारी वैसे ही रक्षा करते हैं। महाराज जी का यही कहना है कि हमें सब कुछ करते हुए नियम धर्म और अच्छे आचरण के साथ भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। जब हम भगवान के अधीन हो जाएंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमें भगवान देखते नहीं। भगवान तो त्रैलोकीनाथ हैं। वो सब में समान भाव रखने वाले हैं, चाहे उनके साथ कोई अच्छा करे या बुरा करे। जैसे एक माँ के 4 बालक हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई अच्छा है बुरा है तो माँ का उनके प्रति ऐसा भाव, उनके ऐसा कुछ नहीं है। माँ का प्रेम सारे बच्चों पर बराबर होता है। ऐसे ही भगवान का भाव सब पर है। तो हमें ये चाहिए कि हम भगवान को बुरे कर्म अर्पित ना करें, हम अच्छे आचरण अर्पित करें और भगवान के शरणागत हो जाएं। जो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी को क्या करना है? महाराज जी तो यही चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। तो हमें उनकी एक एक बातों पर जोर दे करके अपने जीवन के कल्याण हेतु महाराज जी के एक एक बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनको अपने आचरण में उतारना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर इंसान, अगर हम अपने घर को सुधार लें तो हम घर सुधारेंगे, मोहल्ला सुधर जाएगा, शहर सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। जब हम भगवान के आश्रित होंगे, हमें खुद पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितनी उन्नति हो रही है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हम केवल कर्ता हैं, कर्मदाता कोई और है। हम अपने अच्छे कर्म भगवान को अर्पित करें, भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान हमारी खुद रक्षा करेंगे। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग महाराज जी को सुनिए और महाराज जी जो भी कहते हैं उसको अपने आचरण में उतारिए
ये समझिए कि उनका कल्याण तो हुआ है, वह उनका कल्याण हम नहीं करेंगे, हमारा कल्याण हो। इसके लिए हमें महाराज जी की बात को मानना चाहिए और जो वो कहते हैं एक एक वाणी पर ध्यान देना चाहिए। अपना कार्य करते हुए जो भी नाम आपको प्रिय है, जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि कुछ भी राम कृष्ण राधा जो भी आपको अच्छा लगे उसको जपिए और अपना कल्याण करिए, ताकि महाराज जी को लगे कि हम इतनी अपने ऐसे स्वास्थ्य के साथ भी लोगों को इतना कहते हैं तो लोग हमारी बात को नहीं मानते। अगर जिस दिन महाराज जी को ये लगेगा कि नहीं सभी लोग हमारी बातों को मानते हैं, जैसे कुछ लोग जाते हैं कहते हैं तो महाराज जी इतने खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, कुछ लोग तो हैं जो हमारी बात को मानते हैं। ऐसे अगर हम जा करके 1000 लोग एक बार बोलें तो महाराज जी कितने खुश हो जाएंगे। हमें ये चाहिए कि हम महाराज जी के लिए करें, ताकि महाराज जी को लगे कि नहीं हमारा ये जो परिश्रम मैं करता हूँ ये व्यर्थ नहीं है, लोग हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, राधे राधे।